सिफारतकारी कैसे की जाती है, पाकिस्तान से सीखो। पाक फौज की सलाहियतों पर भारतीय जर्नल्स आपस में लड़ पड़े। पाकिस्तान दुनिया के फैसले करवा रहा है। एज इस समय पाकिस्तान को मिल रहा है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि जिस डिप्लोमेसी को आज तक हम बहुत गौरवान्वित होकर लेते आ रहे थे कि भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी है कि हम अमेरिका को भी साथ गए, रूस को भी साथ गए, तेल लेकर के अपना खर्च चला गए, हम उसके बावजूद आज फिर वहीं आकर खड़े हो गए कि आपको हाशिए पर पाकिस्तान की वजह से रख दिया गया। आप क्यों पीछे हटे? देखिए, बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करना शुरू करें अपने आप तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सवाल मेरे को ये बेमानी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी शुरू में जब डिस्कशन हो रहा था उसमें कहा कि उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं और उसको सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रिसिपिएंट है उसका जो वो चाहता है करवाना, और पाकिस्तान, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि उसने मध्यस्थता करने की आदत है, अफगानिस्तान में की, चीन के लिए की, यूएस चीन के बीच में की, लेकिन उस सब में उन्होंने किया क्या? अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, ये प्रेसिडेंट अयूब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यूएसए पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा था, हम यूजिंग द वर्ड घास नहीं डाल रहा था, और उनको बिल्कुल अवॉइड किया जाता था। तो जो उनके एक जनरल साहब जो थे, प्रेसिडेंट अयूब थे, जनरल थे, वो बाद में अयूब बने, उन्होंने कहा कि अब मेरी सेना आपके लिए अवेलेबल है और केवल आप मुझे खर्चा दे दीजिए। तो वहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि दूसरे देश के डिस्पोजल पर हूं, जैसा आप कहेंगे मैं वो करूंगा। उस तरह से वो डिप्लोमेसी उसने अपनी चलाई है। चीन के मामले में वही किया उन्होंने। जब मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगा, वो इसी में आप कंटिन्यू करिएगा। चला तो हम भी वैसे ही रहना सर। आज आप चाबहार पोर्ट पर, साहब जो अभी जनरल साहब बात उठा रहे थे कि वहां पर आप कोई बजट नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते? काट सा खड़ा है साहब। अमेरिका ने कह रखा है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, अगर आपने पैसा लगाया तो मैं आप पर प्रतिबंध लगा दूंगा। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम? अमेरिका के अकॉर्डिंग। अमेरिका बोलता है कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? अमेरिका बोलता है। आप प्रतिबंध तो अमेरिका के मान रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि मेरी सेना का इस्तेमाल कर लो। टेक्निकली तो आप पूरा देश इस्तेमाल करने दे रहे हो सर। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, अच्छा आप मेरे को भी काउंटर में कहूंगा प्लीज, कि अगर हम कहते हैं कि नहीं, छाबार में हम पैसा लगाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? सैंक्शन लगेंगे, ठीक है। और हमारा यूएसए के साथ ट्रेड कितना है? हम डॉलर पे कितने डिपेंड हैं? $40 बिलियन साल का कमा रहे हैं हम, उनसे व्यापार करके कमाते हैं, लेकिन टोटल ट्रेड हमारा $140 बिलियन डॉलर, जो कि सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, हमारी सारी ट्रेडिंग किसमें होती है? यूएस डॉलर में। तो वो अगर आपको ऊपर सैंक्शन आपके ऊपर लगी तो आपकी इकोनॉमी को क्या होगा? वही तो बोल रहा हूं, तो कि वो आपको सैंक्शन से डरा के भी तो आप इस्तेमाल कर रहा है, और वो कह रहा है मेरा इस्तेमाल कर लो। दोनों में फर्क ही तो इतना है, आप डर के काम कर रहे हो और वो खुशी से। लेकिन हम उससे, आपकी बात सही है कि हम जो है हमें करना पड़ रहा है एक तरीके से हम, लेकिन हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमने अपने रीजन से उसकी वजह से किया, लेकिन हाँ, मैं एक बात मानता हूं कि हमें उसको फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी ये टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें गलती हमारी भी है कि हमने यूएस के ऊपर इतनी डिपेंडेंस कर ली कि वो हमारे को डिक्टेट कर पा रहा है। You know what they used to tell me, Afghani generals and their people, including Taliban, some of them. He said, जनरल साहब, स्ट्रेटेजी सीखनी है ना, पाकिस्तान से सीखो। आप लोग ना हाँ में ना जवाब देते हो ना में। I'll tell you, I got so many proposals from Afghans. I'm aware. So many. I'm aware. I used to come and get those delegations, meet the top leadership. तो यहाँ जब बातचीत होती थी ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ we'll give you the whole plan. 6 महीने हो जाते थे, कोई जवाब ही नहीं देने। तो भी स्ट्रेटेजिक कल्चर, और हमारा डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, एवरीवन वाज ऑन बोर्ड। नाउ दे वर टू कम हियर। अब जब आप आओगे नहीं तो आपको घास कौन देगा? सीधी बात है। सो इंडिया की आज रेलेवेंस देखे, वी आर अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, वी आर अ मिलिट्री ताकत इन द वर्ल्ड, वी हैव गॉट अ गुड पॉलिटिकल लीडरशिप। क्या नहीं है आपके पास? आज हमारा हर इलेक्शन में मैंडेट